हेलो बच्चों, मैं आज आपको हमारे वसंत भाग 3 के जो पहले पाठ है ध्वनि, उसका जो कविता है उसका मैं अर्थ बताऊंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्षों को सामना किया है, फिर भी वो संघर्षों से कभी हारे नहीं हैं और उन्होंने अनेक कविताएं लिखी है जिससे हमें एक नया जोश एक जागृत करता है। तो ये कविता भी उसी की ओर इशारा करती है। तो चले हम अपनी कविता की ओर। कविता का शीर्षक है ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी उनके जीवन में, अभी जीवन उनका यानी उनका लाइफ अभी शुरुआत हुआ है, उनको जीवन मिला है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अर्थात उनके वन में माने उनके जीवन के लाइफ में मृदुल यानी सॉफ्ट, कोमल वसंत यानी सीजन क्या, सीजन स्प्रिंग सीजन, जो वसंत ऋतु होता है, जो ऋतुओं में उसको ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में नए नए फूल पत्ते खिलते हैं। चारों ओर का जो वातावरण होता है बहुत ज़्यादा महक जाता, मनमोहक लगता है। तो यहाँ में कवि वही कह रहे हैं कि उनके जीवन का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि उनका जीवन में तो अभी जस्ट अभी आया है वसंत, अभी वसंत आया है, मृदुल वसंत माने कि जो वसंत अभी सॉफ्ट है, कोमल है, अभी शुरुआत हुई है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी उनका अंत यानी इनका मरने का समय अभी आया नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं कि हरे हरे पात मतलब कि नया जब पत्ता आता है ना, नया जब पेड़ में आप देखो नए पत्ते, तो जो वसंत का ऋतु होता है उसमें नए पत्ते आते हैं। डालियाँ यानी ब्रांचेस, कलियाँ यानी जो बर्ड्स होते, कोमल यानी सॉफ्ट, गात माने उसका जो शरीर, जो भी पेड़ का होता, फूल का जो, तो वो नया आया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि यहाँ कह रहे मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरा जो सपना है उसको सॉफ्टली, कोमलता से, मृदुल कर मतलब हाथ से क्या करूँगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा मतलब ऐसे फेरूंगा हाथ, निद्रित मतलब जो सोया हुआ है, कलियां यानी जो बर्ड्स कली होती है ना, फूल खिलने से पहले, तो वो कली पर वो अपना जो सॉफ्टली पूरा मृदु कोमलता से वो हाथ फेरेगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर मतलब कि एक प्रत्युष मनोहर मतलब कि प्रत्युष यानी सुबह और मनोहर माने सुंदर, एक सुंदर सुबह उनको दिखा देगा। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि उनके जीवन में अभी नया कलियां डालियां और ये उनके जो कोमल गात आए हैं, मतलब कि उनमें अभी नयापन आया, उनमें जोश है। वो इससे उनका जो है, जो निद्रित कलियां, जो सोई हुई कलियां हैं, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि जो नौजवान हैं, जो इस कविता के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो युवक वर्ग है, जो सोए हुए हैं, उन वर्ग पर वो अपना जो उन्होंने एक सपना देखा है, उन सपनों से जो एक अच्छा भारत होने का, एक अच्छा भारत कैसे होगा अगर उसके नौजवान लोग जागृत होंगे, तो वो जो सोए हुए नौजवान उन पर वो सॉफ्टली अपने सपनों के हाथ से उन पर एक हाथ फेरेगा कोमलता से कि, और उनको एक नया सवेरा दिखा देगा, एक नई राह दिखा देगा। चलते अगली पंक्तियों की ओर। पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष
सींच लूँगा मैं। अर्थात यहाँ कवि कह रहे पुष्प पुष्प, पुष्प मतलब एक एक फूल से तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब जो आलस में, आलसी में जो पड़ा हुआ फूल होता है ना, जो ऐसे करके मुरझाया जैसा होता है, जो लेजीनेस टाइप ऐसे होता है, कुछ फूल को आप देखोगे ऐसे मुरझाए। तो उनका कहने का तात्पर्य है जो नवयुवक वर्ग जो आलस में पड़े हैं उनको खींच लूँगा, उनमें से आलसीपन को वो खींच लेगा, वो ले लेगा, अपने नवजीवन के अमृत सहर्ष सींच लूँगा। और उन्होंने जो उनको एक नया जीवन जो उनको मिला है, उनमें जो अभी जोश है वो सब उसके अमृत से, उसमें जो अमृत का होता है ना, जो अमृत मिलने से वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो अमृत उन नव युवकों में जो आलसी में पड़े हुए, उनके आलस को खींच के ये अमृत दे के उनको सींच लूँगा, मैंने उनको जगा दूँगा, उनको उठा दूँगा। जैसे एक पेड़ को हम पानी डाल के, खाद डाल के उसको बड़ा करते हैं, सींचते हैं, वैसे वो कहते हैं जो नवयुवक है, जो सोए हुए हैं, जो आलसी में पड़े, जो जागृत नहीं है, उनको जगाना है। उनको मैं अपने अमृत से, मुझे जो जीवन मिला, जो जीवन की राह है, वो मैं उनमें डालकर उनको मैं जगा दूंगा, उनमें एक नया जोश, नया उमंग में भर दूंगा उस अमृत से। द्वार दिखा दूंगा फिर इनको, द्वार मतलब कि मैं राह दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, है वे मेरे जहां अनंत, कि इस तरह कि तुम अपने कर्मों से उनमें वो जोश, उमंग, उल्लास दिखा के, एक नया फुर्ती दिखा के उनको एक रास्ता दिखा देगा कि कैसे उस राह पर चल के वो अपना अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्म से नाम कमाए, और नाम कमा के उनके कर्मों का अनंत काल तक, बहुत समय तक, अनंत काल जो कभी खत्म नहीं होता, उनके कार्य, सुकार्य, अच्छे कार्य उनका जग में रह जाए। तो यहाँ कवि वही कहते हैं कि वो अपने जो उन्होंने सपना देखा एक अच्छे भारत का, एक कर्मठ भारत का, जो दुनिया में एक नयापन लाएगा, तो उन्होंने जो सपना ये जो युवक है, युवक में वो अपने उन सपनों के से उसके अमृत से इनको सींचेगा और उनको जगा देगा और उनको राह दिखाएगा, ऐसा राह कि वो अच्छे कर्म करे, और अच्छे कर्म जो अनंत काल तक, हमेशा तक उनका कार्य को लोग जाने, है ना, उसका वो राह दिखा देगा। इसलिए कवि कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत। तो इस कविता में कवि ने कितने अच्छे ढंग से कहा है, कवि पंक्तियों के द्वारा कि उनके जीवन में तो उनमें वो जोश है, अभी भी उनका अंत नहीं होगा। उनके जीवन में नया वसंत आया है, नए पात, नई कलियां, नई डालियां ये जो आए हैं, तो इसका मतलब है उनके जीवन में अभी भी वो, हालांकि हमारे कवि ये एक वो अवस्था में थे, मध्य अवस्था में, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्षों का सामना किया, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। तो वो दिखा रहे हैं कि एक तरह से वो अपने आलोचकों को भी दे रहे हैं कि जवाब, देखो कि मेरे में अब भी वो जोश है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। और उन्होंने जो सपना देखा, उस सपनों से नया जीवन संचार, जो सोए हुए आलसी जो नवयुवक है, उनमें वो एक संचार करेंगे। उन सपनों से, अपने जो सपनों के से वो मृदुल हाथ से उन पे हाथ फेर के उन नवयुवकों को वो जगाएंगे और उन्हें राह दिखाएंगे कि अनंत काल तक उनका नाम हो, कि वो अच्छा कर्म करें और अपने कर्म से वो दुनिया में नाम अपना रोशन करें। तो इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवि हमें एक नया जोश दे रहे हैं, है ना। इसको आप सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और कुछ भी शंका हो तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।